जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मेरी एक लॉन्ग टाइम अवेटेड क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं खुद ही से सोच के भूल गई थी। ये मेरे अंतर मन में एक बात थी कि मैं वेदास को पढ़ूं, बट जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बट कहाँ से शुरू करूँ और क्या पढूँ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल, इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, समझ नहीं आ रहा था। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मुझे किसी का ट्रांसलेशन पढ़ना हो, और अगर पढूँ तो क्या पढूँ, मतलब क्योंकि संस्कृत तो इतनी अच्छी आती ही नहीं है, ना के बराबर कह लीजिए, बस सिर्फ रीडिंग आता है और वो भी सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। तो क्या करना चाहिए और कौन सा वेद पहले पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था माइंड में। तो आज मेरे पास एक सत्संग आता है और गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना है कि उन्होंने उसका आंसर दिया मुझे आज। तो उसमें जो अंकल जी हैं वो ओल्ड संगत हैं अंकल, और वो उस टाइम के हैं जब गुरु जी वॉज, आई थिंक इट वॉज इन 80s आई गेस, जब गुरु जी ने नया नया स्टार्ट किया था। आई थिंक जलंधर की बात है, ये तब की है, तब का सत्संग है। उन अंकल का नाम रंजीत है, एंड उनका सत्संग आया था। और उन्होंने बताया था कि गुरुजी उनको कभी सत्संग जब करते थे तो कभी कभी ऋग्वेद भी पढ़ के सुनाते, मतलब बताते थे, उनको सुनाते थे। तो जब उन्होंने बोला कि महाशिव पुराण पढ़ते थे और ऋग्वेद और ऐसे सत्संग करते थे, गुरबानी पढ़ते थे, गुरबानी गुरुजी को बहुत अच्छी लगती थी, वो पढ़ते थे, बताते थे, समझाते थे। और तो जब उन्होंने ऋग्वेद बोला तो मुझे ये लगा कि गुरुजी तो हमारे महाशिवा हैं ही, और मतलब वेद कैसे पीछे रह सकते हैं। तो जब उन्होंने ऋग्वेद बोला तो मेरे को लगा कि सो आई गॉट माई स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे ऋग्वेद से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब मेरे को आंसर मिला है तो शुक्राना है गुरु जी का। अब मैं कब पढ़ती हूँ तो गुरु जी की कृपा पर ही डिपेंड करता है कि मैं पढ़ पाती हूँ कि नहीं पढ़ पाती, बट एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी हूँ इस डायरेक्शन में, तो शुक्राना मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना, हर बात का शुक्राना, साथ में रहने का, हर क्षण साथ में रहने का शुक्राना, गलतियां करने से बचाने का शुक्राना और गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, सारी खुशियां देने का शुक्राना, भूलों को माफ़ करने का शुक्राना, बुरे कर्मों को बख्शने का शुक्राना। सब पर कृपा बनाए रखिए प्रभु, सब पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।